नगर पंचायत हेतिमपुर में कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा विकास की योजना दी गई। आपको बताते चले कि प्रकृति हमारे जीवन में अहम हिस्सा रखता है, उसी प्रकृति के हिस्से में नदियां भी आती हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा छोटी गंडक हेतिमपुर में एक अद्भुत कार्य किया गया और आम नगर वासियों को विकास की योजना दी गई। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष हेतिमपुर वीरेंद्र यादव जी, रमेश सिंह जी, मैना सिंह, जगदीश निषाद, व्यास गिरी, सत्यम गिरी, भोला जायसवाल, शिव जायसवाल और अन्य तमाम नगरवासी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। ऐसे में हेतिमपुर चौकी इंचार्ज श्री दीपक सिंह जी भी मौजूद रहे। देखिए, आज छोटी गंडक और खनुआ नदी में 1 लाख मछलियों के बच्चे विभिन्न स्थानों पर डाले जाने की योजना हम लोगों ने बनाई है, जिससे कि नदियों के किनारे रहने वाले खास तौर पर बिंदु, निषाद, मलाह और साहनी ऐसी जातियां जो हैं, वो उनके जीवन यापन जो नदियों पर होते थे, उन्हें मछली के शिकार माही के द्वारा उनकी आमदनी बढ़ सके। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विभिन्न नदियों के भीतर रिवर रेंचिंग करके यह मछली ड्रॉप करने की योजना बनाई है। गत वर्ष हम लोगों ने खनुआ नदी और छोटी गंडक के सफाई का अभियान शुरू कराई थी और लगभग 15 दिनों तक विभिन्न गांवों के भीतर वो अभियान चला, जिससे नदी कुछ साफ हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं देवरिया वासियों से और खासतौर पर पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित लोगों से और कुशीनगर के लोगों से कि छोटी गंडक का उतना ही महत्व है जितना गंडक नदी का महत्व है, नारायणी का है। और इस नाते इसके भीतर वो बकरों के और मुर्गियों के जो कटने के बाद की गंदगी है, वो कतई वो नदी के भीतर न डालें। कूड़ा करकट से नदी को भरने का काम न करें। इस साल भी हम मार्च महीने के बाद जब पानी कम हो जाएगा तो नदी सफाई अभियान शुरू करेंगे और इन मछलियों से भी नदी की सफाई उसके माध्यम से होती है, जो गंदगी का भोजन बना करके वो खत्म कर देती हैं। और इस नाते यह एक व्यापक अभियान यहाँ आज अभी हेतिमपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके बाद नौतन, हथियागढ़ और सुनौला रामनगर में छोटी गंडक में डाली जाएगी और खनुआ नदी में बहुत घाट भागवत आस्पति के पास कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर उसकी ड्रॉपिंग होगी और उसके बाद मेरे गाँव के जहाँ डाली जाएगी, जिससे कि इन सभी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में हमारी बिंद, मलाह और निषाद जातियाँ हैं जो नदी के ऊपर जिनका जीवन निर्भर रहा है, उनको उसके माध्यम से ताकत मिल सके। आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी उनको जानकारी दी गई है कि मछुआ आवास की योजना के भीतर यदि वो ऑनलाइन करते हैं तो 1,20,000 से उनके आवास बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और इसके अलावा निषाद राज बोट योजना योगी जी की सरकार ने प्रारंभ की है, जिसमें नाव के लागत का 40% सरकार अनुदान दे रही है। वो व्यक्तिगत रूप से भी मुनाफा ले सकते हैं और इसके अलावा यदि वो समितियां बनाकर रख लेते हैं तो उसका भी उससे लाभ ले सकते हैं। इसकी जानकारी उनको यहाँ से एक सवाल ये है कि जनपद में या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद की बड़ी समस्या हो रही है। एक सभी जनपदों के भीतर खाद पहुँचाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कल देवरिया जिले में 800 मीट्रिक टन कम समय के 8,000 क्विंटल से ज़्यादा थी। सुबह मैंने जानकारी किया है, उसमें से 210 क्विंटल कल बिक्री हुई है। आज एक रेक आ गई है, जिसके माध्यम से 300 मीट्रिक टन और मिल रही है। कल भी एक रेक यहाँ पर पहुँचेगी, जिससे 300 मीट्रिक टन मिलेगी। तो इस बनाई गई है सभी जगहों पर पहुँचाने की। मंत्री जी, उपचुनाव का परिणाम क्या कहना चाहिए? पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह मतदान होगा और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से आगे की ओर बढ़ी है और कमल के फूल खिले हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और इस प्रकार से जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में गुमराह करने का काम किया था, झूठे पूरे वादों के आधार पर जनता को दिग्भ्रमित किया था और जनता को बात समझ में आ गई है। और इसी नाते हरियाणा के भीतर और अभी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को धक्का दिखाने का काम